एक ऑफिस का बॉस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ गेट से बाहर निकल रहा था कि अचानक उसके हाथ से बैग गिर गया। पास ही बैठा सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से आवाज दी, सर। ऑफिस के बॉस ने पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड ने बैग हाथ में पकड़ा हुआ था, तो कहने लगा कि सर आपका बैग पीछे गिर गया था। ऑफिस ओनर ने कहा, थैंक यू सो मच। और सेक्रेटरी बोली कि सर जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं पहले ही। ऑफिस के बॉस ने कहा कि 1 मिनट ठहरो, इसको इसका इनाम तो दे दूं। ये कहते हुए सर बैग खोलने लगा तो गार्ड ने कहा कि नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ऑफिस ओनर बैग में कुछ तलाश करते हुए हैरानगी से बोला कि इसमें तो मेरे पैसे थे, पैसे कहाँ गए? गार्ड बुखला गया और बोला, सर मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। ये सुनते ही सेक्रेटरी बोली कि तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? बैग तुमने ही उठा कर दिया था, पैसे भी तुमने ही निकाले होंगे। गार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगा कि मैडम बैग तो बिल्कुल मैंने ही उठा कर दिया था, लेकिन मैंने तो इसको हाथ नहीं लगाया, पैसे नहीं निकाले। गार्ड से सेक्रेटरी दोबारा गुस्से में बोली, 1 मिनट रुको, अपनी जेब चेक कराओ। ऑफिस ओनर सेक्रेटरी की ये डांट सुन रहा था, बोला कि देखो अगर पैसे निकाले हैं तो बता दो, कोई मसला नहीं है। ऑफिस ओनर की बात सुनकर गार्ड कहने लगा कि सर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपके पैसे निकाले नहीं हैं। इतने में सेक्रेटरी दोबारा कहने लगी कि नहीं निकाले तो तलाशी दो ना, अभी शर्ट उतारो अपनी। गार्ड फिर से बोला कि मैम मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, और सर को भी मुखातिब करके बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले हैं, मेरा आप यकीन करें, हो सकता है कहीं और आपके पैसे गिर गए हों, मैं कसम खाता हूँ। इतने में सेक्रेटरी फिर से कहने लगी कि नहीं लिए तो कपड़े क्यों नहीं उतारता? सर ने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे लगता है कि पैसे इसने नहीं निकाले हैं, रहने दो, छोड़ो, चलते हैं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि नहीं सर, पैसे इसी ने लिए हैं, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देने से इनको और भी हिम्मत मिलती है और ऐसे काम करने लग जाते हैं। आप इनकी औकात जानते नहीं हैं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर ने हैरत से पूछा, औकात नहीं पता? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ही बता दो क्या औकात है इनकी। सेक्रेटरी हिकारत से बोली, देखते नहीं है सर, ये एक गार्ड है, गार्ड ना पढ़ा लिखा है और ना कोई क्लास है इसकी। सर उस सेक्रेटरी की तरफदारी करते हुए बोला कि तुम सही कह रही हो, और गार्ड से मुखातिब होकर बोला कि जो मैडम कह रही है वो करो, चुपचाप करो। गार्ड दोबारा कहने लगा कि मैम मेरा भरोसा करें, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले हैं। सेक्रेटरी गुस्से से बोली कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या बोल रही हूँ? शर्ट उतारो अपनी। गार्ड बेचारा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतार कर सेक्रेटरी की जानिब बढ़ाई। सेक्रेटरी ने गुस्से में उसके हाथ से वो शर्ट खींच ली और उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन कोई पैसे नहीं मिले। वो हिकारत से शर्ट गार्ड के मुंह पर फेंकते हुए बोली, मुझे लगता है कि पैसे इसने कहीं और छुपा दिए हैं। सर ने सेक्रेटरी से कहा कि चलो चलते हैं, तुमने तलाशी भी ले ली, नहीं है ना पैसे इसके पास? लेकिन सेक्रेटरी जवाब में बोली कि नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको जॉब से भी निकालना चाहिए। सर ने जब ये सुना तो कहा कि बस बहुत हो गया, अब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। और रही बात जॉब से निकालने की, तो जॉब से ये नहीं बल्कि कोई और जाएगा। सेक्रेटरी हैरानगी से बोली, कोई और जाएगा? क्या मतलब सर? इसके अलावा यहाँ मैं और आप हैं। फिर खुद ही बोली कि आप मेरी बात तो नहीं कर रहे? सर बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मुलाजमीन के साथ तुम्हारा रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तुम्हारा रवैया ही बदल गया है। याद करो कि जब मुनीब तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था और कहा था कि मैम ये लें फाइल, और तुमने एक नज़र देखकर उसके मुंह पर फाइल फेंक दी थी और कहा था कि ये क्या है। मुनीब ने कहा भी था कि मैम फाइल तो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी तुमने उसको डांट पिलाई और कहा कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही करके लाओ, नहीं तो तुम मेरी टॉप लिस्ट में हो जॉब से निकालने के लिए। और वो ठीक है मैम बोलकर आपके ऑफिस से निकल गया था। मैं उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। और याद करो कि जब ऑफिस बॉय तुम्हारे पास रेस्ट रूम में कॉफी लेकर आया था तो तुमने कॉफी का एक घोंट लेते ही उसको थूक दिया था
और उससे कहा था कि मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने में। ऑफिस बॉय ने तुम्हें कहा भी था कि मैम मैं दोबारा ले आता हूँ, तुमने उसको झड़क कर वहां से वापस कर दिया। ये सब भी मैं देख रहा था और ये सब भी मैंने जानबूझकर ही छोड़ दिया था। ये सुनकर सेक्रेटरी का मुंह खुले का खुला रह गया। अब सेक्रेटरी सर करने लगी। सर ने 2 टोक कह दिया कि सर्वर कोई नहीं, तुम्हारा प्रमोशन तुमसे वापस लिया जाता है और जब तक तुम्हें मुलाजमीन की इज्जत करना नहीं आता और तुम सबके साथ बराबरी से पेश नहीं आती तब तक तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसने कहा कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सर आप मेरा प्रमोशन वापस नहीं कर सकते। अब सेक्रेटरी जो मैनेजर भी थी उसका लहजा इल्तिजाइया था, लेकिन साथ ही कहने लगी कि सर अगर आपने मेरा प्रमोशन वापस ले लिया तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर बॉस बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से फारिग किया जाता है। सेक्रेटरी फिर दोबारा गार्ड पर बरहम होकर बोली, कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नीच इंसान। गुस्से में ये कहकर वो वहां से चली गई। तो सर ने गार्ड से सॉरी कहते हुए कहा कि तुम्हें ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा कि सर कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं। ऑफिस ओनर ने खुश होकर गार्ड से कहा कि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी तनख्वाह आज से ही डबल कर रहा हूँ। वो खुशी से बोला, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये याद रखिए कि आपकी औकात और रुपए पैसे और ओहदे से नहीं बनती, बल्कि आपका किरदार आपकी औकात बनाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर तबके के लोगों के साथ अपना रवैया और अपना अखलाक ऐसा रखा जाए ताकि कोई आपकी इज्जत करे। असल में इज्जत करवाई नहीं जाती बल्कि इज्जत कमाई जाती है जो अच्छे अखलाक से हासिल होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।